वेलकम बैक टू बाबा बुलिस। आप सबका स्वागत है आपका अपना डिजिटल फैमिली यानी बाबा बुलिस के अंदर, जिसका विजन है हमेशा आपको प्रॉफिट में रखने का और आपकी सारी प्रॉब्लम का सलूशन देने का। मेरा नाम जगनैन तिवारी है। आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को अटैच कर दिया है, आप जाइए और वहां पर देखिए हम इंट्राडे और बीटीएसटी के लिए डेली स्टॉक बताते हैं, जिसके थ्रू आप 5 से 7% का इजिली प्रॉफिट कमा सकते हैं। यह वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ इतना ही है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्कशन से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है, किस तरह से डिस्कशन हुआ, वहां पे क्या अपडेट है वहां से रिलेटेड। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बेस बना के यह बोल रहे हैं कि फ्यूचर ग्रुप यह केस हार चुका है और ऐसी खबर उनके पास इंटरनल सोर्स के थ्रू से आई है। तो मैं यहाँ पे क्लियरली एक चीज बता दूं आप लोगों की, अभी तक हाई सुप्रीम कोर्ट ने एक भी कमेंट्स नहीं किए किसी के डिस्कशन के ऊपर और नहीं एक भी वर्डिक्ट को पढ़ा है। तो आप किस बेसिस पे ये चीजें कह सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ उन्होंने दोनों पक्षों को सुना है और दोनों पक्षों ने अभी तक अपना जो पॉइंट्स है अच्छे से बताया भी नहीं है, जो अपनी दलीलें है उसको अच्छे से समझाया भी नहीं है और यहाँ पे इंटरनल न्यूज आ चुके हैं। तो आइए डिटेल्स में बात करते हैं कि वो कौन सा स्टेटमेंट है और आज किस तरह की अपडेट बाहर निकल के आई है। देखिए, मैं ये वीडियो आज बिल्कुल भी नहीं बनाना चाह रहा था, क्योंकि कल मैं सोच रहा था कि जब भी सुप्रीम कोर्ट का कुछ फाइनल डिसीजन आ जाए तो यह मैं आपके साथ शेयर करूं। बट कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ इस तरह के रूमर्स बाहर आ रहे हैं कि इस तरह के कि जो फ्यूचर ग्रुप वो केस हार गया है, देन मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। और आज जो बैकग्राउंड में आपको ये साउंड दिख रहे हैं, तो प्लीज शिवाला का बगल में मेरा थोड़ा घर है, तो यहाँ पे सोमवारी के सॉन्ग बज रहे हैं, थोड़ा शिव जी के सॉन्ग्स बज रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ। तो चलिए डिटेल्स में बात करते हैं कि आज हुआ क्या है। आज देखिए, आज पूरा सेशन में हियरिंग स्टार्ट हुआ, डिस्कशन हुआ, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक 11 बजे के अप्रोक्स हियरिंग स्टार्ट हुआ और 3:30 बजे तक चला। तो आज एक सेशन नहीं मिला था, दोनों सेशन में सिर्फ और सिर्फ हरीश साल्वे जी ने अपने पॉइंट्स रखे और जब उनको लगा कि आज ये पॉइंट्स कंप्लीट नहीं हो सकते हैं, जितने भी मेरी दलीलें हैं वो आज कंप्लीट नहीं हो सकती हैं, तो उन्होंने कल का 1 घंटे का टाइम मांगा कि जस्टिस साहब से कि कल मुझे 1 घंटा और दिया जाए ताकि मैं इस चीज को और क्लियरिफाई कर पाऊँ, कुछ पॉइंट्स है उसको और आपके सामने रख पाऊँ। और इस पे जो जस्टिस JF नरीमन साहब है उन्होंने इस चीज को मान लिया और नेक्स्ट हियरिंग मैंने आगे के प्रोसेस के लिए कल का टाइमिंग दिया, यानी कल इसके बाद की जो भी हियरिंग स्टार्ट होगी वो कल स्टार्ट होगी। जब आज डिस्कशन हो रहा था, हरीश साल्वे जी इस चीज को प्रेजेंट कर रहे थे, तो वहां पर उन्होंने बहुत सारे पॉइंट रखे, 15-20 पॉइंट्स रखे। आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो हमने वहां पे हर पल हर मिनट में जो भी अपडेट आया है उसको आपके साथ अपडेट किया है, जो भी वहां से हियरिंग स्टार्ट हुई। या फिर आप ट्विटर पर जाके एक लिंक दिया है हमने नीचे, उस लिंक से डायरेक्टली आप लाइव हियरिंग सुन सकते हैं कि किस तरह का हियरिंग चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो जो भी जब इतने सारे पॉइंट्स रख रहे थे, उस पॉइंट्स में उन्होंने 2-3 पॉइंट्स रखे और एक पॉइंट्स ऐसा रखा जिसको बेस बना के लोग बोल रहे हैं कि यहीं पे फ्यूचर ग्रुप केस हार गया। और उसमें उन्होंने सिर्फ इतना मेंशन किया था कि हम आर्बिट्री अवार्ड्स को, आर्बिट्री के जो भी इमरजेंसी आर्बिट्री के जो भी डिसीजन है उनको गलत नहीं मानते हैं। बस इतना बोलने के बाद था कि लोग उस पर आए और उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ये बताने लगे कि यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप केस हार गया, उनके पास इंटरनल न्यूज है। तो मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं कि कोई भी एडवोकेट या कोई भी जनरल आदमी किसी भी हायर जस्टिस सिस्टम को या हायर किसी भी सिस्टम को वो गलत नहीं बोल सकता। अपने से ऊपर वाले को उसको एक क्लेरिफिकेशन देना पड़ता है कि किस बेसिस पर उनको गलत बोल रहा है। तो इन्होंने यहाँ पे आर्बिट्री अवार्ड्स को गलत नहीं बोला है, उन्होंने उनके डिसीजन को गलत बोला है। इन्होंने सिर्फ उस स्टेटमेंट को इसलिए दिया है ताकि जो प्रीवियस स्टेटमेंट है और आगे के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं उनके बीच में एक कनेक्शन बन पाए, उनके बीच में एक लेयर बन पाए, जिस तरह से ये स्मूथली उसको रन कर पाए। अगर आप इनके प्रीवियस जितने भी डिस्कशन है, जितने भी पॉइंट्स हैं उनको ध्यान से देखेंगे और आगे के पॉइंट्स ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि इस पे पर्टिकुलर हमें भी सोचने का कोई मीनिंग नहीं है। उन्होंने वहां पे इस चीज को भी पॉइंट आउट किया है और वहां पे बोला भी है कि अमेजन ने जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोला है और जो भी चीजों पर उन्होंने एग्री किया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जितने भी एग्रीमेंट्स में है उस पर जो अमेजन ने एग्री किया है, जस्ट इसके अपोजिट उसने CCI के अंदर बोला है। तो हमें क्या समझा जाए यहाँ पे? तो इस तरह के उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स रखे हैं और अब जो उन्होंने पॉइंट्स रखना चालू किया था, यहाँ पे उन्हें लगा कि इस पॉइंट्स का जो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो कल 1 घंटे का टाइमिंग लिया है। मतलब आज पूरा दिन, कल का 1 से 1.5 घंटा मान के चलिए कि हरीश साल्वे जी बोलेंगे, उसके बाद अमेजन को जो कुछ बोलना होगा अमेजन बोलेगा, देन सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कोई कमेंट्स करेगा। दोनों डिस्कशन, जब दोनों पार्टियां डिस्कशन कर रही थी तो तब तक अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी एक कमेंट नहीं दिया है कि आप ये किस बेसिस पे बोल रहे हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने सुना है, तो आप इस बेसिस पे नहीं बोल सकते हैं कि आपके पास कोई इंटरनल न्यूज है। अभी तक कोई एक वर्डिक्ट भी नहीं पड़ा है, कोई एक कमेंट्स भी नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो आप किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि आपके पास ये इंटरनल न्यूज है? अगर आपके पास कोई ऐसा इंटरनल न्यूज है तो प्लीज आप हमारे चैनल के साथ शेयर करिए, आप बाकी लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोग भी समझ पाए कि वो कौन सा इंटरनल न्यूज है और कौन सा वो आपके पास सोर्स है। बट इतना मैं अभी आप यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अभी डिस्कशन स्टार्ट है, हियरिंग स्टार्ट है, दोनों पक्ष का अभी तक दलीलें कंप्लीट नहीं हुई है।
फ्यूचर ग्रुप अभी बोल रहा है, हो सकता है इसके बाद फिर से अमेजन कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करे, जितने भी चीजें उसको सामने बोले, इनका रिप्लाई करे। उसके बाद दोनों के डिस्कशन सुनने के बाद, दोनों को दलीलें सुनने के बाद, हो सके कि सुप्रीम कोर्ट कुछ टाइम ले उनको जस्टिफाई करने के लिए, उनको वेरीफाई करने के लिए, बाकी एजेंसियों से वेरीफाई करने के लिए, और उनके ऊपर कमेंट्स दें या फिर अपना वर्डिक्ट सुनाए। बट इतना जल्दी अभी बीच हियरिंग का जो बीच क्या बोलते हैं, बीच जो सेशन है उसी के टाइम में आप इस तरह की बातें नहीं बोल सकते हैं कि ये डील नहीं होगी, ये इंटरनल न्यूज है कि ये केस हार चुका है। तो ये एक मेरा अपडेट था जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और भाई मेरे एक चीज आपके साथ रिक्वेस्ट करके कि जब ओवरऑल मार्केट गिर रहा है, आज जब मार्केट 200 पॉइंट नीचे गया, सेंसेक्स 200 पॉइंट नीचे गया, 15,800 के नीचे निफ्टी बंद हुआ, तो वहां पे आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि फ्यूचर ग्रुप जैसे स्टॉक वहां पे तेजी दिखाएंगे, क्योंकि यहां से कोई सेंटिमेंट पॉजिटिव नहीं निकल के आ रहा है जो उनके पक्ष में जाए। यहां से अगर कोई भी अच्छा चीज आ रहा है तो लोग उसको निगेटिव वे में ले रहे हैं। तो प्लीज और प्लीज आप कल तक होल्ड करके रखिए, बिल्कुल फ्यूचर ग्रुप को होल्ड करके रखिए। और मैं कभी भी ये नहीं बोलता हूं कि डील नहीं होगी, क्योंकि इसके पीछे मैंने बहुत सारा रीजन दिया है कि डील क्यों होगी, इसको मैंने वेरीफाई भी किया है आपके साथ। और अभी भी बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो होने बाकी हैं, दोनों तरफ की दलीलें होने बाकी है, तब सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ वेरिफिकेशन देगा। इस बेसिस पे कि एक स्टेटमेंट के बेसिस पे हम केस हार गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जब ओवरऑल मार्केट डाउन होगा तो वहां पे हो बिल्कुल भी फ्यूचर ग्रुप भी नीचे जाएगा। तो आप वहां पे बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि क्यों नहीं बढ़ रहा है। और आप मेरे को गाली क्यों दे रहे हैं, दो बंदा है इसके अंदर जो मेरे को गाली दे रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर आके, आप मेरा नंबर ले लो, आप डायरेक्टली गाली दे दो। यहाँ पे भाई दूसरे लोग भी डिस्टर्ब होंगे, आप बोलो आपके साथ मैं नंबर शेयर करता हूँ, आप गाली दे लो। बट जब मैं यही बोलूंगा कि जब मार्केट ही गिर रहा है तो वहां पे कोई भी ऐसा एनालिसिस करने वाला बंदा नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस करने वाला या कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मार्केट को संभाल पाए। जब ओवरऑल मार्केट गिर रहा है तो स्टॉक प्राइस जरूर ही गिरेगा। थैंक यू सो मच। आपका क्या कहना है आपके इस अपडेट के ऊपर? फिर कल मिलते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, या फिर जो भी चीज होगा हम शाम में आपके साथ वीडियो के साथ उस चीज को आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।